Welcome all to my channel. Here I provide many videos which are useful. आपको अगर चाहिए तो मतलब किसी ना किसी टॉपिक से मैं कर सकता हूँ। आज हमारा टॉपिक है सी लैंग्वेज, लाइक इट्स बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग, राइट? तो आप फर्स्ट ईयर में आए हो अभी, तो आपको प्रोग्रामिंग का पहला टॉपिक नहीं है, होगा सी लैंग्वेज, पहला सेमेस्टर में होगा। फाइव ग्रेड का सब्जेक्ट है हमारे कॉलेज में, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये समझ गया तो आप समझो आपका कोडिंग जर्नी अच्छा रहेगा। अगर ये समझ नहीं आए तो बिल्कुल भी चिंता करेंगे। तो जैसे ध्यान से सीखो। मैं वन शॉट रहने वाला हूँ, पूरा सी लैंग्वेज अच्छे तरीके से पूरा हैंड नोट से कवर हो जाएगी पूरा। तो मैं ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँ, डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करूँगा अगर चाहिए तो। एंड बहुत सारा प्रोग्राम्स भी इंक्लूडेड है इसमें। एंड इसका प्रैक्टिकल ये पूरा अच्छे तरीके से अगर ये वीडियो देख लिया तो आप समझो आप बहुत अच्छा कोडर बनेंगे लैंग्वेज में। एंड फिर उसके बाद डीएसए भी करने हैं। तो पहले फाउंडेशन तो अच्छे रहनी चाहिए इन सबको। तो इसमें तो फिलहाल स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम से स्टार्ट किया था। तो बिल्कुल ये theory आप पढ़ लो, मैं सिर्फ आपको पूरा समझता हूँ, पूरा समझाने वाला हूँ। पहले ये तो आपको बाद में देख लेंगे, पूरा आपको बाद में समझ आएगा। पहले हम चाहेंगे डॉक्यूमेंट सेक्शन। सो डॉक्यूमेंट सेक्शन क्या है? प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग में एक होता है लाइक ऊपर, तो आप एक टेक्स्ट लिख सकते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ वो आपका रेफरेंस के लिए डालता है। देखो कैसे, अगर कैसे डाला लाइक ये यूज करके सिंबल्स बीच में कुछ इंफॉर्मेशन डाला था यहाँ पर। ये सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए यूज होते हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एडिशन ऑफ टू नंबर्स मैंने यहाँ डाल दिया तो आपको पता चलेगा एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम। ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, सिर्फ आपको देखने के लिए यूज होता है। ये दो टाइप्स होते हैं जनरली। तो आप लिख सकते हैं, अगर एग्जाम में हाथ पूछा तो आप लिख सकते हैं मुझसे। इतना तो इंटेलिजेंस है आपके पास मेरा, आई थिंक। हाँ, दो टाइप्स होते हैं। मल्टी लाइन कमेंट मतलब तो बार बार लाइन लिखना सिंबल, ये दो सिंबल्स पहले ऐड हो जाते हैं, इसके बीच में कितना भी लिख दो सब हो जाएगा ऊपर में। अगर सिंगल लाइन लिखनी है तो सिंगल लाइन में ऐसे ये सिंबल यूज करके लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक्स एग्जाम के लिए, आपका मिड एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट था। और प्रोग्रामिंग जब हम पूरा कर तो भाई अच्छे लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे, तभी भी तो इसको यूज करना ही पड़ेगा। तो बेसिक्स का चैप्टर अच्छे से समझ लो। ये टोटल 43 पेज का होता है। ये 43 पेजेस के बाद आपका बेसिक्स थोड़ा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम एरेज, स्ट्रक्चर्स, फंक्शन, उसके बाद ऐसे ऐसे पूरा निपटाने वाला हूँ सिविल लैंग्वेज को। इसके बाद लिंक सेक्शन है। अब समझो मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अगर आपके पास एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में कुछ बुक्स है, उसका कुछ पासवर्ड्स डाला हुआ है। अगर आपको किसी ना किसी फंक्शन लाइक किसी ना किसी बुक को एक्सेस करने चाहते हो तो आप एक पासवर्ड एंटर करना है। वो पासवर्ड एंटर करने के लिए हैशटैग इंक्लूड नहीं लिखने के बाद उसका अंदर वो क्या चाहिए, आपको कुछ फंक्शन चाहिए। वो फंक्शन किस में है, एक फाइल में होता है फंक्शन जो, वो किस फाइल में है उसका नाम लिखना है। लिखने के बाद वो फिर वो फंक्शन सब कुछ जो आप यूज कर सकते हैं बाद में, कभी भी यूज कर सकता है। अगर ये इंक्लूड किया तो समझो तूने एक फाइल इंक्लूड किया, उसमें सारे फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं। ओके, इसको देखो, इसका सिंटैक्स यही है, हैशटैग इंक्लूड, ये सिंबल्स लगा के stdio.h। इसका मीनिंग भी देख लो, ये मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपको।
कोडिंग रम्स भी ऐसे करने के लिए सब इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन का सेमेस्टर एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट होता है। ये मेनली मैं सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे को बना रहा हूँ। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले तो बहुत हेल्प होने वाले हैं, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम टू टाइम सिलेबस है। तो मेरा वीडियो अच्छे से देख रहे हो आप, 60 और 60 पक्का से पूरे होंगे। और प्रोग्रामिंग का नॉलेज भी बढ़ेगा बिना रेगुलेटरी। इसके बाद मैं अगर इस वीडियो को 1,000 व्यूज हो गया, तो मैं डेफिनेटली बीएसए का भी प्ले लिस्ट लाता हूँ, डाटा साइंस का भी लाता हूँ, डाटा एनालिटिक्स का भी लाता हूँ। मैं एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स भी करता हूँ। आपका इंजीनियरिंग इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे जॉब्स मिलते हैं आपको अगर मेरे फॉलो करते हैं। ओके, तो एसटीडीआई वो तो स्टैंडर्ड है। कुछ प्रोग्राम को लेंगे तो एसटीडीआई वो इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज होता है। इनपुट मतलब कुछ लेने प्रोग्राम के अंदर, तो इनपुट यूज होता है। आउटपुट मतलब कुछ डिस्प्ले कराने है, तो आउटपुट यूज होता है। तो ये दोनों फंक्शंस के लिए ये एसटीडीआई वर्ड फाइल में है वो दोनों फंक्शंस, तो उसको यूज करने के लिए हैश इनपुट ऐसे लिखना पड़ता है। ओके, इसके बाद दूसरा बहुत होता है कंसोल और मैच का भी। ये मैच किसी मतलब कोई मैच का ऑपरेशन अगर रूट समथिंग कुछ मैच का ऑपरेटर यूज करने हैं, तो ये फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं स्क्वायर रूट, मतलब फॉर्मूलाज लगाने डायरेक्ट होता है। ओके, ये वन शॉट रखने वाला है, तो मेरा वॉइस तो थोड़ा ब्लर ब्लर हो जाता है, ध्यान ना दे, क्योंकि मैं एक सब चीज़ एक ही बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिंगल शॉट में। ओके, डेफिनेशन सेक्शन में तो इसमें एक ही है। अगर आपने एक ये सब आपको पहले हार्ड लगते हैं, फिर समझ नहीं आता, फिर आफ्टर सीइंग ए प्रोग्राम यू रिटर्न व्हाई ऑन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस। ओके, ये काम लिसनिंग अगर समझ नहीं आया, फिर भी लिसनिंग बाद में समझेगा। ओके, डिफाइन क्यों करते हैं? अगर आपका प्रोग्राम में ये बार बार यूज होगा, बार बार, तो आप बार बार इनिशियलाइज नहीं करने पड़ेगा। तो डिफाइन ईयर 2014 रहे, तो ईयर का वैल्यू 2014 ही रहेगा। कितना भी कैलकुलेशन कर लो, ईयर का वैल्यू 2014 रहेगा, पाई का वैल्यू 3.14 रहेगा। को यही यूज होगा डिफरेंशिएशन। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन, ग्लोबल का मतलब क्या है? ग्लोब, अगर आप इंट मेन के बाहर कुछ भी लिख रहा हो, कुछ भी इनिशियलाइज किया था, तो समझो वो पूरा फंक्शन के पूरा प्रोग्राम के अंदर, मतलब यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन हियर। अगर मेन के अंदर लिखा, अगर मेन के अंदर इनिशियलाइज किया है, तो यू कैन ओनली यूज इट इन द मेन फंक्शन। ओके, ये चीज थोड़ा समझो। आफ्टर टेक एन एग्जांपल, then you can understand everything. Okay, अभी तक यानी आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया। सब इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से इम्पोर्टेंट वाला शुरू होता है, से प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला शुरू होता है। ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स वो होता है किसी ऑपरेशन करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल एडिशन प्लस सिंबल इज एन ऑपरेटर। इट इज यूज्ड टू ऐड टू ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स इसको बोलते हैं किसको तुम ऐड कर रहे हैं, वो ऑपरेंड्स होते हैं। मतलब on which you are applying an operation are called operands, and the operator between the operands is operator. Okay, here plus is an operator, minus is an operator, multiplication is an operator, division is an operator. So operators are applied in between the operands. Operands are on which you are applying an operation. Okay, ऑपरेशन तो गई है, सीधा बात समझो। मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बोल रहा हूँ। आपका ऑपरेशन चल रहा है, आपका हार्ट ऑपरेशन चल रहा है, तो किसमें चल रहा है? आपके ऊपर चल रहा है, तो आप ऑपरेंड से। और क्या चल रहा है? हार्ट सर्जरी, मतलब प्लेट्स यूज होते हैं, वो प्लस मतलब हार्ट सर्जरी प्लस ऑपरेटर होता है। ठीक है? ठीक है। तो ऑपरेटर्स पे बहुत टाइप्स होते हैं। अर्थमेटिक होते हैं, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, बिटवाइज। एक एक डिस्कस करता हूँ, ज्यादा यूज करो।
एक एक बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक मैं कवर करूंगा। तो पहला वीडियो है, पूरा एंड तक देख लो। उसके बाद एक और वीडियो आएगा, एक और वीडियो आएगा, चार वीडियोस आएगा। तो फर्स्ट ईयर पूरा इसमें ही होगा। पहले वो फर्स्ट ईयर में सब कुछ होता है, चार वीडियो से प्रोग्रामिंग। फर्स्ट ईयर प्रोग्रामिंग एवरीथिंग विल बी डन विद दिस फोर वीडियोस, ओके। टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस लाइक यू कैन हैव हार्ट सर्जरीज होते हैं, डेंटिस्ट दांत से होते हैं, नोज से होते हैं। अलग अलग तरीके से ऑपरेशंस तो चलता है ना, तो उसका भी अलग अलग ऑपरेशन पड़ेगा। तो लेते हैं फर्स्ट स्टेप वह वगैरह में कुछ आता है, जैसे बढ़ रहा सिर्फ आपको आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है। लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब अरिथमेटिक में मतलब मैथमेटिक्स में क्या क्या होगी तो वो सब लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। मॉडुलस रिमाइंडर लेते हैं, ओके। understand everything. I will provide this notes so that you can refer it for the before exams. Now the main part arrives. Let me give you a short example of a program. अभी तक आप देख लिया तो समझो आप बहुत अच्छा काम किया कि आपसे तेरा प्रोग्रामिंग नॉलेज जैसे जैसे बढ़ेगा जैसे कोई नहीं बढ़ सकता। मैं आप एक स्टूडेंट हूँ, आई नो द फीलिंग, सो आई कैन मेक श्योर कैन बी। प्रोग्राम आ गया, देखो प्रोग्राम क्या कह रहा है। I told you at the first place how to include some files in order to do some work. So included stdio.h which is used for input and output. Okay. Then ये सब इसका अंदर बहुत कुछ होते हैं, अभी इतना बेसिक समझो, यही है आपका बेसिक प्रोग्राम। इंट मेन के अंदर सारा ऑपरेशन रन। ओके। तो इंट ए एंड बी, समझो A is a container, B is a container which will contain the value of integer. You understand? A is a container. मैं आपको पहले एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ये एक कंटेनर है, बी एक कंटेनर है। वो कंटेनर के अंदर नंबर स्टोर कर सकते हैं। इंट इज एन इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल। ए एंड बी वेरिएबल कहते हैं, इंटीजर मतलब टाइप ऑफ वेरिएबल। ओके। डाटा टाइप एक डाटा टाइप, अंडरस्टैंड डाटा टाइप इज डाटा टाइप, type of data, okay, and with a containers or variables which will store the value। अगर आपने 10 को ये वैल्यू दिया इक्वल्स टू लगा के, तो 10 को स्टोर करेगा, बी -2 को स्टोर करेगा। ओके। वो इंट क्यों लगाएगा, बिकॉज इट इज एन इंटीजर टाइप है नंबर। ओके। उसके बाद प्रिंट एफ क्यों यूज होता है, देखो प्रिंट एफ यूज होता है आउटपुट के लिए। लाइक अगर प्रोग्राम और आउटपुट फील्ड में कुछ दिखाने हैं तो प्रिंटफ यूज करना पड़ेगा। स्कैनफ के लिए मतलब कुछ अंदर लेनी है तो स्कैनफ यूज करो। तो बेसिक सिंटैक्स में होगा दिखा, प्रिंटफ के बाद दो ऐसे कॉलम्स यूज करना, ऐसे सिंबल्स यूज करने के बाद एंड में बिल्कुल यूज करना पड़ेगा आपको। एवरी प्रोग्राम में ये यूज करना ही पड़ेगा। एंटर द वैल्यू ऑफ एमपी, आउटपुट में क्या रहेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ एमपी। अब क्या करना है, फिर एंटर करनी है। एंटर करने के लिए एंटर आप एंटर करते हैं, उसका अंदर भी लेनी है। सपोज इफ यू मान लें आपको अंदर एडिशन करने के लिए एक प्रोग्राम लिखा था, उसमें यूजर्स को बोलते हैं एंटर टू नंबर्स, उसका एडिशन में दूंगा। उसके बाद एक और एंटर लाइक कैलकुलेटर है, ओके। आप एंटर एंड भी तो देते हैं, लेकिन इनपुट कौन लेते हैं, ये स्कैन फंक्शन लेता है, कंप्यूटर के अंदर लेते हैं। स्कैनफ लगा के दोनों सेम सिंबल्स लगाते हैं, मिस्टेक हो गए अगर लगा दो सेम लगा दो। अगर आपके पास दो इनपुट्स लेनी है तो दो बार परसेंटेज डी लगा दो, खत्म कर लो। इसके बाद एंड ये एंड भी, मतलब तो आप कुछ लेते हैं कुछ देते हैं आउटपुट में, वो कंप्यूटर के अंदर रहेगा। वैसे टू एंड थ्री दिया,
तो ए एंड बी वैल्यूज में 2 और 3 आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। फिर प्रिंटफ करना है रिजल्ट ऑफ ए एंड बी, एक कुछ टेक्स्ट है, परसेंटेज की, ये कुछ टेक्स्ट है। ए प्लस बी किया, ए प्लस बी क्या होता है, 2 + 3 5, इसमें 5 हो जाता है। रिजल्ट ऑफ ए प्लस बी इज 5, रिजल्ट ऑफ ए माइनस बी इज 1, ऐसा होता है। ओके, the operation should run multiple operations. The output will be displayed like this. The first will get enter the value of LB, आपने एंटर किया 40 and 20, जैसे द आउटपुट आएगा, ये सब फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये सब ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर आपका रिजल्ट ऐसा आएगा। कंग्रेचुलेशन, आपने फर्स्ट प्रोग्राम रन हो गया इसके बाद। ओके, तो फर्स्ट पार्ट मैंने एक प्रोग्राम के साथ एक्सप्लेन किया, बिल्कुल देख लो। मैं 5 मिनट एक्सप्लेन किया एक प्रोग्राम को, देख लो कितना डेडिकेशन से डाल रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा सपोर्ट करके एक मतलब इस स्टेप को ले जाएंगे इसमें। Okay. Next is relational operator. Relational operators are of same as maths, but इसमें क्या होता है, कंपैरिजन होता है। लाइक हाइट, लेट्स टेक एन रियल लाइफ एग्जांपल, हाइट। एक बंदे का हाइट आपने एंटर किया, दूसरा बंदा का भी किया, ये कंपेयर करता है। पहला वाला हाइट ज्यादा है, पहला वाला हाइट कम है, पहला और दूसरा वाला हाइट इक्वल है, ऐसे रिलेट्स होते हैं। ओके, कंपेयर करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर यूज करता है। ओके, तो आप देख सकते हैं, तो पढ़ सकते हैं, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा बिल्कुल। ओके, अच्छा नोट्स है, इससे अच्छा नोट्स आपको मिलेगा ही नहीं। ओके, इंट्रोडक्शन के लिए तो ओके। तो वो मैं यहाँ पर ऑपरेटर्स को दिया था, उसका मीनिंग भी दिया था वहां पर, एक बार पढ़ लो। ग्रेटर देन मतलब हमको पता है, अंडरस्टैंड पता है, ग्रेटर देन पता है, लेस देन इक्वल्स टू पता है, इक्वल इक्वल्स टू मतलब ये क्या होता है, कंपैरिजन में इक्वल या नहीं। अगर सिंगल इक्वल लगाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 10 मतलब 10 में ए का वैल्यू आ जाएगा। डबल इक्वल्स टू लगाए, ए इक्वल्स टू बी, मतलब तुम ए वैल्यू और बी वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो, ट्रू और फॉल्स देता हूँ तो ओके। अगर ए इक्वल्स टू बी लगाए तो ए का वैल्यू बी का अंदर दिया जाएगा, और बी का वैल्यू भी ए का अंदर दिया जाएगा। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, नॉट इक्वल्स टू मतलब नहीं। कोई प्रोग्राम सब देख सकते हैं, ट्राई करो एक बार, उसके बाद नोट्स लिंक। Then the third one is logical operator. Logical operator is used to compare or evaluate logical relation expression. तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ी कंफ्यूज होने वाली बात है, क्योंकि आपका लॉजिकल एंड और नॉट अगर 12th में आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको पता चलेगा, नहीं तो मैं समझाऊंगा विथ रियल लाइफ एग्जांपल अच्छे से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड इसका सिंपल डबल ए हो गया। ओके, लॉजिकल एंड क्या करते हैं, अगर आपने दो स्टेटमेंट्स दिया, एक दिया महेश इज वेरी हंट, दूसरा दिया महेश इज वेरी टॉल, अगर एंड एंड बीच में लगाए दोनों स्टेटमेंट्स के, तो अगर ये दो ना ट्रू है तो ये ट्रू देता है, अगर एक भी फॉल्स दिया तो ये वो नहीं देता, फॉल्स है। एंड का मतलब क्या है, एक और एंड टू, वन एंड टू शुड बी ट्रू, वन एंड टू शुड बी ट्रू। तो दोनों ट्रू होने से ये ट्रू देता है, अगर एक भी फॉल्स निकला तो ये फॉल्स ही देता है, एंड टू शुड बी ट्रू। A equals to 10, B equals to, so A equals to 5, equals to 10, C equals to 15. These are the example. Okay. Expression 1, क्या है? A less than B and B less than C. A less than B. True है? B less than C. True. दोनों true है ना? It is true and this is true, so it's true. अगर एक नीचे एग्जाम्पल्स में एक फॉल्स है, तो फॉल्स समझोगे, पहले तक समझो अच्छे से, मेरे पे अच्छे से है। Trust me, keep a trust on me. I'll explain everything. आप ऊपर ऊपर से गया होगा, इस वीडियो तो ऊपर ऊपर से गए, चाहे एक बार दो बार देख लो तो अच्छे से समझ आए, अगर ये समझ गया तो कोई नहीं। उसके बाद 3 4 वीडियो आएगा अच्छे वाले, वो भी देख लो।
तो फिर 5 घंटे का होगा, एक वीकेंड में निपटा सकते हैं। करोड़ में बहुत अच्छा है आपका। लॉजिकल और मतलब वन और में क्या, वन एंड टू, ट्रू एंड सेकंड शुड बी ट्रू, इसमें ट्रू और टू, अगर एक भी ट्रू निकला तो ये ट्रू, ठीक है। अगर एक बार एग्जांपल से नॉट मतलब ट्रू दिया, फॉल्स है तो फॉल्स है, ट्रू दिया लॉजिकल, वो पढ़ सकता है इसमें। सो इसका एग्जांपल मैंने दे दिया, एक बार पढ़ लो अच्छे से तो समझ आ जाता है। तो क्यों मैं स्किप कर रहा हूँ, पता है, अगर ऐसे और शुरू से हो जाता है, मैं एक प्रैक्टिकल लेने वाला था इसमें, प्रैक्टिकल जैसे 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच कवर्स एवरी टॉपिक, वन क्वेश्चन कवर्स डिफरेंट टॉपिक होगा, ओके। बस एडवांस क्वेश्चन पढ़े तो सब प्रैक्टिकल नहीं करना, थियोरेटिकल में आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में आप एग्जीक्यूट करेंगे मेरे पैरेलल, ठीक है। 10 मिनट पानी में पी लो, फिर हाँ वेलकम। हाँ असाइनमेंट ऑपरेटर, आपको पता है असाइनमेंट मतलब सिंगल इक्वल्स टू, कंपैरिजन मतलब डबल इक्वल्स टू, देखो असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू असाइन रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन वेरिएबल, पर आपने एक वैल्यू को स्टोर किया, एग्जाम्पल 10 को स्टोर किया ए में, और उसको एक मतलब 10 को 1 ऐड कर, मतलब ए इक्वल्स टू ए प्लस वन, मतलब ए प्लस वन का वैल्यू ए में स्टोर करेगा, मतलब देखो एक्स प्लस वन का वैल्यू एक्स में स्टोर करेगा क्योंकि इक्वल्स टू, अगर एक्स बाई जेड का वैल्यू 10 लिया, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, मतलब 10 प्लस वन 11 को एक्स में स्टोर किया, तो एक्स का वैल्यू अपडेट हो जाएगा 10 से 11, अगर इसको ऐड किया तो 30 आ जाएगा, okay. The syntax was identifier equals to expression, okay. Plus equals to x plus equals to 10 1 मतलब x को 1 ऐड करके x में स्टोर करो, okay. Let's see a plus equals to 5, मतलब I equals to I plus 5, I minus equals to 5 means I equals to I minus 5, okay. You can see all these, we will provide them नीचे, फिर से बताओ तो ये थोड़ा ऊंचे वाले बोलो, आई विल एक्सप्लेन दिस, बाकी सब मैंने एक प्रैक्टिकल लेता है उसमें सब कुछ भी हुआ करता हूँ, क्या तो दे दे एक हजार बीस तो देना पड़ेगा भाई, इतना एफर्ट्स हो रहा है, ओके। ये 22 23 मिनट्स का रिकॉर्डिंग हुआ, इधर मैंने फोन 3 में से 40 वेस्ट हो गया, सब कितना एफर्ट है, इसका प्रोग्राम है, hashtag info should I owe you this time in this, जब कैंपस जाने को लिखने इंग्लिश, सिर्फ ईच एंड एवरी बता तुम क्या कर रहा है, ओके। तो आप चलो कैसे they taken two variables range, variables मतलब container which stores the values of and integers and number of values, मैं बोल रहा हूँ अगर ये रिव्यू के लिए देख रहे हैं ये आपका कंप्लीट टेस्ट है, I think the revision students can understand इतना easily बता रहा हूँ ना, well how which is the hard to say for, देखो यहाँ कंटेनर शेयर था ए एंड सी, या आउटपुट के लिए बोल रहा है, आउटपुट यूजर के लिए बोल रहा है, कुछ वैल्यू एंटर करनी, कुछ वैल्यू कंटेनर में डालू होना ना, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो कुछ वैल्यू डालते हैं उसको स्कैन करने, तो स्कैन like now I've already told you the symbol percentage d comma and at the ये, ओके। ये रखना पड़ेगा आपको, ऐसा हमेशा के लिए नहीं रखना पड़ेगा, ओके। क्या मत कुछ कुछ टॉपिक्स रखना पड़ेगा नहीं तो ऐसे ही हो जाते हैं आग खराब जैसे, ओके। तो सी इक्वल्स टू ये, थोड़ा बड़े बात है, यूजर ने एंटर किया, आपने बोला था यूजर एंटर किया, मैं 10 एंटर करता हूँ, तो 10 स्कैन कर दिया, ये में स्टोर कर दिया,
फिर ये क्या किया, सी का कंटेनर में ए का वैल्यू क्या होता है, इसको भी ए में, पहले ए में डाला, तो वही ए को सी में डाला था, मतलब वही 10 को सी में डाला था। ओके, कंफ्यूज मत होना, आराम से इंग्लिश ऐसे चलता, आपको से कुछ। तो प्रिंट एफ क्या करता है, बाहर देता है, प्रिंट एफ जैसे बच्चों हो दिया कुछ नहीं, सी, प्रिंट सी क्या है, सी मतलब 10, इसको प्रिंट करेगा, सी इक्वल्स टू, या सिंपल यूज करने से सी इक्वल्स टू आएगा आउटपुट में, और सी का वैल्यू क्या है 10, एंड होगा बाहर। ओके, हो गया काम, सही काम। तो फिर हम यहाँ पे ऑपरेट करता हूँ ना, इसका एग्जाम्पल मैं इसको बताता हूँ, बाकी सब आप कर लेना। सी प्लस इक्वल्स टू ये, मतलब सी इक्वल्स टू सी प्लस, सी क्या है 10, 10 सी का कंटेनर क्या है, सी कंटेनर इक्वल्स टू सी प्लस है, सी का वैल्यू क्या है 10, सी का वैल्यू क्या है 10, सी इक्वल्स टू 20, तो सी का वैल्यू क्या होगा, फिर 20 हो गया। ओके, समझ गए, एंड में रिटर्न जीरो लगाना, एंड कर, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चलेगा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का कैसे बात। ओके, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कुछ नहीं आता है, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तो धीरे आप कर लो एक बार। देखो, ये क्वेश्चन ये क्या प्लस प्लस करनी है तो वो 11 हो जाएगी, प्लस प्लस 11, डिक्रीमेंट भी सेम, ये माइनस माइनस किया तो माइनस होगा। तो दो टाइप्स होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब कुछ फंक्शन में यूज होने से पहले ही ऐड हो जाएगा, मतलब ये प्लस प्लस ये हुआ तो पहले ही रैम हो जाएगा, इसके बाद एक फंक्शन में जाएगा, और ये प्लस प्लस हुआ तो पहले फंक्शन हो जाएगा, फिर ओके, दो टाइप्स प्रोग्राम में एक बार पढ़ लो, पीछे मैंने नोट्स दिया था।